एवरीवन, दिस इज़ नीलोफर नेहा खान एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षालय। तो आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से जो स्कूल रिक्रूटमेंट आई है उसके बारे में। देखिए, पहले भी यहाँ पर से परमानेंट टीचर्स की रिक्रूटमेंट आई हुई है। अगर आपने उसके लिए अप्लाई नहीं किया है तो मैंने दिल्ली, उसका टाइटल है दिल्ली में टीचर्स रिक्रूटमेंट, ठीक है। वो वाली वीडियो भी देख लीजिएगा कि अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है। तो ये इनकी गेस्ट टीचर की रिक्रूटमेंट निकली है और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, फॉर्म कब तक डाल सकते हैं। देखिए, ये जो नोटिफिकेशन है ये कल ही जामिया की वेबसाइट पे अपलोड किया गया है। और अगर बात करें आपकी वैकेंसी के, तो वैकेंसी पीजीटी एंड टीजीटी दोनों की ही वैकेंसी है। पीआरटी की वैकेंसी यहाँ नहीं है। और अगर आप पीआरटी की वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो जामिया के स्कूल में परमानेंट पीआरटी टीचर की वैकेंसी निकली है। तो प्लीज़ उस वीडियो को भी देख लीजिएगा अगर आपने नहीं देखी है तो, ठीक है, क्योंकि टाइम निकल जाएगा, फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने का। तो अगर हम बात करें यहाँ पर, तो ये जो पीजीटी और टीजीटी की वैकेंसी निकली है जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निकली है। और आपकी जो एलिजिबिलिटी है और वैकेंसी है मैं बता देती हूँ। एलिजिबिलिटी की बात करें तो जितनी भी पीजीटी पोस्ट के लिए वैकेंसीज़ हैं, अच्छा पहले सबसे पहले ये जान लीजिए कि जो वैकेंसी है ये आपकी 15 तारीख को निकली है और विद इन 10 डेज़ के अंदर, यहाँ पर लिखा हुआ है ना 10 डेज़ के अंदर आपको ये एप्लीकेशन सबमिट करना है। आप एप्लीकेशन आप किसी भी माध्यम से सबमिट कर सकते हैं, लेकिन ईमेल से आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। या तो आप पोस्ट के थ्रू या फिर ऑफलाइन जाके भी कर सकते हैं, जैसे आपको सुटेबल लगे, ठीक है। और जितने भी बच्चे जो शॉर्टलिस्टेड किए जाएंगे उन्हें एसएमएस के थ्रू या फिर आपको कॉल के थ्रू, ठीक है, एसएमएस या फिर कॉल के थ्रू आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा कि आपको कब आना है, ठीक है। और जो सैलरी है पर पीरियड बेसिस होगी, ठीक है, जो आपके पीरियड के बेसिस पे होगी। अब बात करें गेस्ट टीचर की, पीजीटी गेस्ट टीचर की, तो देखिए गेस्ट टीचर में जितनी भी वैकेंसीज़ हैं उनमें 50% मार्क्स के साथ आपका पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए एंड एज वेल एज आपकी बीएड कंप्लीट होनी चाहिए। डिज़ायरेबल में इन्होंने उर्दू मांगी है, ठीक है, उर्दू लिखनी और पढ़नी दोनों आनी चाहिए, ठीक है। और अगर आपको डिज़ायरेबल अभी भी नहीं समझ आ रहा है तो डिज़ायरेबल को लेकर काफ़ी बच्चे कंफ्यूज थे, तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है लास्ट में, या फिर ये आई बटन में आपको दिखाई दे जाएगी वो वाली वीडियो, ठीक है। तो वो ज़रूर देख लीजिएगा अगर आपको डिज़ायरेबल का एक्चुअल मीनिंग समझना हो तो, ठीक है। तो अब बात करें तो पीजीटी में सबकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है, 50% मार्क्स के साथ जो भी आपका रिकॉग्नाइज सब्जेक्ट है वो जो सब्जेक्ट है, ठीक है, और आपका बीएड, ठीक है। और डिज़ायरेबल में इन्होंने उर्दू की मांग की है, ठीक है। अब मैं वैकेंसी बता देती हूँ। इंग्लिश, होम साइंस, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज़, इस्लामिक स्टडी एंड इस्लामियत, ठीक है, ये सारी वैकेंसीज़ निकली हैं। अब मैं आपको बता देती हूँ टीजीटी में कौन कौन सी वैकेंसी आई हैं, ठीक है। टीजीटी में गेस्ट टीचर मैथ्स की 3 वैकेंसीज़ हैं और इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन है या तो आपके पास 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स होना चाहिए, यानी कि बीएलएड की बात कर रहे हैं, या फिर आपके पास बैचलर्स डिग्री 50% मार्क्स के साथ एंड आपका बीएड होना चाहिए एंड एज वेल एज सीटेड पेपर 2 आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। और प्रोफिशिएंसी इन टीचिंग हिंदी एंड एज वेल इन इंग्लिश मीडियम, इंग्लिश या हिंदी मीडियम में आपको पढ़ाने की प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ डीएलएड वाले भी एलिजिबल हैं, ये याद रखिए आप लोग। और मैथ्स एंड फिज़िक्स की 1 वैकेंसी है जिसमें कि सेम चीज़ क्वालिफ़िकेशन है। देखिए क्वालिफ़िकेशन जो आपकी कन्फ्यूज़न जो होती है वो ऑलमोस्ट या तो साइंस में होती है या फिर एसएसटी में होती है, तो मैं दोनों को ही क्लियर कर दूंगी आपका। अब बात करें इंग्लिश की, तो इंग्लिश में आपकी बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए 50% मार्क्स के साथ एंड एज वेल 3 साल आपको पढ़ा होना चाहिए एंड बीएड आपका कंप्लीट होना चाहिए और सीटेड पेपर 2। और एसएसटी में बात करें तो एसएसटी में बैचलर्स डिग्री आपके साथ, ठीक है, और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। और बैचलर्स में 4 सब्जेक्ट दिए हुए हैं आपके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, जिसमें कि एक सब्जेक्ट मस्ट बी हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी यहाँ पर दे रखा है। एक सब्जेक्ट या तो हिस्ट्री होना चाहिए या फिर ज्योग्राफी होना ही चाहिए, ठीक है, ये याद रखिएगा। और बीएड आपकी और एंड आपका सीटेड पेपर 2,
ठीक है। साइंस की भी यही है, और बैचलर्स, और आपको बैचलर्स आपकी 50% मार्क्स के साथ 2 सब्जेक्ट्स बायोलॉजी और केमिस्ट्री, ठीक है, ये होना चाहिए। और बीएड आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। बायो एंड केमिस्ट्री ये भी सेम चीज़ है, बायो एंड केमिस्ट्री। इसमें आपका सीटेट पेपर 2, टीजीटी उर्दू, बीए ऑनर्स उर्दू, ठीक है। डिप्लोमा भी यहाँ पर चल जाएगा, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। और अब बात करें आपके डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से देने हैं, तो देखिए लास्ट डेट जो है वो 25 जून है, यहाँ पर देख लीजिए 25 जून यहाँ पर दे रखा है। और जो भी डॉक्यूमेंट्स देने हैं वो सेल्फ असेस्ड करके कॉपीज़ देनी है। मार्कशीट और मार्कशीट ग्रेजुएशन, देखिए 3 साल की या फिर ऑल सेमेस्टर, कई बार होता है बच्चों, कई एनुअली एग्ज़ाम होते हैं और कईयों के सेमेस्टर वाइज होते हैं। तो जिनके एनुअली एग्ज़ाम हुए होंगे तो वो अपने 6 शायद होती हैं एनुअली, 3 एनुअली होती है और 6 सेमेस्टर वाइज होती है, क्योंकि एक सेमेस्टर शायद 6 महीने का होता है, ठीक है। तो जिनके एनुअली हुए हो तो वो अपने एनुअली लेके जाएंगे, जिनका सेमेस्टर वाइज हो तो वो अपना सेमेस्टर वाइज लेके जाएंगे, ठीक है। और डिपेंड करता है कि आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या टीजीटी के लिए। अगर पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन की सेमेस्टर या ईयरली जो भी आपका है, और डिग्री, आपकी डिग्री एंड पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री कम अगर है लेके जानी है वहाँ, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इफ़ एनी, अगर आपको कोई भी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो भी लेके जाना है। और ऑल डॉक्यूमेंट शुड रीच स्कूल ऑफिस बाय हैंड, बाय कोरियर। देखिए एप्लीकेशन आप कोरियर भी कर सकते हैं एंड स्कूल में जाके भी दे सकते हैं, लेकिन कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका ईमेल के माध्यम से नहीं लिया जाएगा। और 25 आपकी लास्ट डेट है। मैंने कोशिश की है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मैं दे दूं, लेकिन अगर कुछ रह गया हो इन केस तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। मैं कोशिश करूँगी कि सारी डिटेल्स, सारी चीज़ें मैं आपकी फुलफ़िल कर सकूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो और कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।